अब मेरी दुआ है कि आप मेरा जवाब सुन सकें, बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हम जो भी आप कुछ बोल रहे होते हैं तो हम सुन रहे होते हैं, लेकिन आपके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है। एनआई की रिपोर्ट है, जो इंडियन इंटेलिजेंस है, उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर 7 रियासतों में अलहदगी की तंजीम चल रही है। 1129 लोग गैंगस्टर, 53 गैंगस्टर के ऊपर रेड हुआ है। खालिस्तान मूवमेंट के लिए हिंदुस्तान को टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा है। ये बात मैं आज से मेरे भाई प्रतीश, मेरे खूबसूरत भाई, मेरे शाहरुख खान, मैं आपको 1 साल पहले ये चीजें बताता था। आप उस वक्त मेरे बात को मजाक समझते थे, अब आप अंदर से जल रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान है जो 1 अरब लोगों को भूखा मार के बड़ी और मेहनत से G20 करा बड़ी के मेहनत नाच से रहा आपने होता है। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए लगता आवाज नहीं जा रही थी। इतना वक्त लगा हुसैन भाई आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लाने में। चले चले, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। यस यस, कैरी ऑन प्लीज। 1 अरब लोगों को भूखा मार के। ओके, एक बात और सुनने की बर्दाश्त कीजिएगा। अरे मैं एक बात सुन रहा हूं, और सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ एक बच्चा हाँ, जिसकी बताइए। उम्र कोई 25, एक बच्चा हाँ हाँ। जिसकी उम्र कोई 25 से 30 साल है, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। पूरा हिंदुस्तान, पुलिस उससे डरता है, उसकी ट्रांजैक्शन तक नहीं होती है, वो जेल से बैठ के इंटरव्यू देता है। नरेंद्र मोदी अमित शाह को भेजता है कि जाके इस बच्चे को रिक्वेस्ट करके आ जाओ, सलमान खान को माफ कर दे, पैसे ले ले। बच्चा कहता है नहीं, ये मेरे गांव में जाए और जाके मंदिर में माफी मांगे कि इसने हमारा हिरन क्यों मारा, तो मैं माफी दूंगा। ये हिंदुस्तान, लानत भेजता हूं मैं ऐसी स्टेट पे जिसके इतनी हिम्मत नहीं है, भेज दी लानत आपने, इतनी जुर्रत भेज नहीं दी, है। भेज दिया, भेज को दिया, भेज दिया। 3-4 क्विंटल और भेजना है। भेजिए भेजिए भेजिए, लानत भेजिए। एक बच्चे को 25 देखिए, साल के बच्चे आपको को जितनी लानत भेजनी है हुसैन भाई, हुसैन भाई, जितनी लानत भेजनी है, बोरे में भर भर के लानत भेजिए। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश करेंगे कि आपकी आवाम से हमें पूरी हमदर्दी है। उनको आप भीख मांगने के लिए विदेशों में ना भेजें। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? आपके विदेश मामलों की समिति ने ये रिपोर्ट दी है। अभी आप जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे ना हुसैन भाई, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते। उसने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा है कि आप हज का कोटा देते समय यह सुनिश्चित करें कि वहां से कोई ऐसा बंदा सऊदी अरब में ना आए, क्योंकि यहां पर लोग आते हैं उम्रा के नाम पर और जेब काटते हैं, आते हैं उम्रा के नाम पर, धार्मिक यात्रा के नाम पर वहां भीख मांगते हैं। कितने लोगों को हमने जेल में भरा है? 90% दुनिया में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तान से मिल रहे हैं। कितनी चिंता की बात है। प्रतीश, ये जेंटलमैन आर्गुमेंट्स हो रहा है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि ये सवाल मुझसे कौन पूछ रहा है? वो बंदा पूछ रहा है जिसके हिंदुस्तान में 1 अरब लोग भूखे हैं, जिनके पास वॉशरूम नहीं है। ये मुझसे वो पूछ रहा है। ये मुझसे स्विट्जरलैंड का कोई बंदा पूछे, मुझसे कोई जर्मनी का पूछे, मुझसे कोई फ्रांस, ये कौन पूछ रहा है मुझसे? 1 अरब लोग जिनके पास क्या है, वॉशरूम नहीं है, नंगे घूम रहे हैं। 1 अरब लोग, वो G20 कराता है, वो शामियाने बजाता है, वो कहता है लो जी मैं चंद्रयान को चांद पे भेज दिया। अरे भाई, पहले अमित रैना जी, जो 1 अरब बंदे, अमित रैना जी, हिंदुस्तान पता नहीं हुसैन थैबो जी ने आज क्या खा लिया है, पता नहीं आज क्या खा के आप आए हो। 1 अरब हिंदुस्तानियों के पास वॉशरूम नहीं है। आप कहिए आपको कितने वॉशरूम चाहिए, हम आपको बना कर दे देंगे हुसैन तैयब साहब, आपको कभी दिक्कत नहीं होने देंगे। अमित रैना जी, बेचारे हुसैन भाई हमारे बहुत देर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे हिंदुस्तान के बारे में, और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए हैं। अमित रैना जी, मैं देखिए आज आपसे भी नाराज हूं, सिन्हा साहब से भी नाराज हूं, और इसलिए नाराज हूं कि हमारा जो पड़ोसी देश है,
अगर वो आज एक फाइनेंशियल ट्रबल में गुजर रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं और एक्सपोर्ट के नए नए आयाम ढूंढ रहा है, तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। पहले उन्होंने आतंकवाद एक्सपोर्ट किया, उसके बाद गधे एक्सपोर्ट करे, अब उन्होंने तीसरी इंडस्ट्री ढूंढी है भिखारियों की और चौथी ढूंढी है जेब कतरों की। तो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उस हिसाब से अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको सराहना करनी चाहिए। अब देखिए, ये वो ऐसा देश है जहां पे देखिए, जब कोई नया काम शुरू होता है तो कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति जब नया काम शुरू करता है तो कहता है बोनी मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है, बोनी मेरी शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान वो देश है जो 75 करोड़ की भीख से 1947 में शुरू हुआ। तो जिस देश की बोनी ही भीख से शुरू हुई है उसका तो की एक्सपर्टीज ही भीख मांगना होगा। अब चाहे वो नवाज शरीफ रहे हों, इमरान खान रहे हों, शहबाज शरीफ रहे हों, उन सब ने उसको एक नए आयाम पे पहुंचाया, एक नया डायमेंशन दिया और उसको हर उसमें इंप्रूवमेंट करी। ये तो ऐसी कौम है जो अपने आप को पाकिस्तान कहती है, इस्लाम का ठेकेदार कहती है और मस्जिद अल हरम में जाके जेब काटती है। ये कैसी कौम है, कैसी ये जो लानत हमको भेज रहे थे, ये तो इनको अपने पे लानत भेजनी चाहिए कि मस्जिद अल हरम में जाकर ये जेब काटते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सबसे मुकद्दस जगह है इस्लाम की, सबसे मुकद्दस जगह है, और वहां पे जाके आप भीख मांगते हैं, वहां पे जाके आप जेब काटते हैं और आप हम पे लानत भेज रहे हैं। आपको तो लानत खुद पे भेजनी चाहिए। दुनिया के 56 क्योंकि 97 तो आप हैं, दुनिया के 56 मुसलमान आप पे लानत भेजते होंगे कि क्या हरकतें करते हैं मस्जिद अल हरम में। उसको मिठाई तो नहीं भेजी जाएगी, लानत तो अभी G20 वाले दे रहे हैं। अपना वो पाकिस्तान कहते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और जेब कतरी करते हैं मस्जिद अल हरम में। पूरी दुनिया वाले आप पे लानत भेज रहे हैं, आपको शर्म फिर भी नहीं आती। एक शर्म ये है जो आपको नहीं आती, बाकी सारी चीजें आती हैं आपको। झूठ बोलना भी आपको आता है, देशद्रोही भी आप लोग हैं, लोगों पे सरहदें अबूर करके दहशतगर्दी भी आप करते हैं, सब कुछ आप करते हैं। सिर्फ एक नहीं आती तो शर्म नहीं आती आप लोगों को। बस वो मुझे बड़ा अफसोस है कि काश आपको शर्म भी आ जाए थोड़ी सी और आपको शर्मिंदगी महसूस हो। मेरी बात सुने, आप इतना झूठ चैनल पे बैठ करके बोलते हैं कि आप ख्याल ही नहीं करते कि क्या कर रहे हैं। जरा फिर से पाकिस्तान की आवाम को जरा सुनाइएगा, इरशाद जी को सुनाइएगा। आप ही के लोग हैं, सुन लीजिए, बेचारे कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, सुन लीजिए इरशाद जी, सुन लीजिए, आप ही के लोग हैं। पाकिस्तान के लोग जो सऊदीया में या गल्फ कंट्री में जाते हैं, ज्यादातर वो मेहनत करने की बजाय भीख मांग रहे हैं। उनकी जेलों में जो बेकारी मौजूद है उनमें से अब ये देखिए इरशाद जी, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं। देखिए मैं ये एयरपोर्ट पे हो रहा है। देखिए सुने जी, ये सियासी नारेबाजी जो होती है ना, जो सियासी नारेबाजी होती है, जो अपोजिशन वाले होते हैं इसी तरह बकते रहते हैं हमेशा। ठीक है, इस बकवास से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मेरे मुल्क इससे ये नहीं है कि मेरे मुल्क को खुदा ना खास्ता को डिफॉल्ट करने वाला है या कोई और। मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में यही कहा कि हम सच बोलते हैं, वो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे मुल्क में अगर कोई करप्शन है, कोई चीजें हम सामने लाते हैं, बरबला बोलते हैं कि ये आदमी चोर है या ये कुछ है, तो ये जो सियासी नारा है इसको उससे इन्वॉल्व करने का आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपने भिखारियों पे बात की, अभी आपने कहा ना कि तोशा खाना में क्या हुआ, तोशा खाना कांड क्या है ये बताइएगा। वो तोहफा होता है, वो तोहफा कहाँ गया, कौन खा गया वो तोहफे को, कौन बेच खाया? कोई नहीं खा गया, सबने जिन्होंने खाया उनको सजा मिलेगी, जिन्होंने पेमेंट दे करके लिया उन्हें कुछ नहीं होगा। और ये मुल्क का ये जो आपके सरबराहान को जो गिफ्ट मिलते हैं कोई मसला नहीं है, उसको चोरी वाला मामला नहीं है उसमें। तो दूसरी बात यह है कि ऐसा प्रोपेगेंडा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दूसरी बात यह है कि खुदारा बाज आ जाइए, एक अच्छा पड़ोसी बनिए जिस तरह के हम चाहते हैं। लेकिन आप कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो एक्सट्रीमिस्ट लोग बैठे होते हैं, सेना साहब जैसे, जिन्होंने जब आर्मी में थे जब भी गोला बारूद की सियासत की इन्होंने हमारे साथ, आज ये आर्मी से रिटायर हो गए तब भी वही काम कर रहे हैं, वही बारूद की बात आपने पैसे लिए तो की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम सच बोलते हैं,
नहीं, हाफिज सईद तो फूल उगाता है, अजहर मसूद फूल उगाता है, सैयद सलाउद्दीन फूल उगाता है, मक्कावी फूल उगाता है। आपके यहाँ तो सिर्फ फूल उगते हैं, ISI की तो गुलाब की खेती है। अफगानिस्तान में आपने फूल उगाए, यमन में आपने फूल उगाए, हिंदुस्तान में हवाले करके 9/11 में फूल उगाए आपने, सिडनी में फूल उगाए आपने। लोगों को देख के आए थे, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो फूलों का कारोबार है, रहना चाहिए कि हमने हंसता बसता मुल्क आपका फूलों का कारोबार है ना। दुनिया में हर आतंकवादी फूल लेके जाता होगा, है ना। वो फूल का आतंकवाद करता है, तो हर जगह फटते रहते हैं। वो सब फूल पड़ता है, वो कली से फूल पड़ती है। वो मतलब कैसी बेवकूफ वाली बात करते हैं। मुसलमानों आपको क्या लगता है कि दुनिया बेवकूफ है या दुनिया अंधी है? आपको देकर के आए थे, आपको तो शर्म आप आनी चाहिए। आपके यहाँ शराब हराम है, दुनिया बाकी दुनिया की आंखें खुलती रही, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो नशे में कर रहे हैं। अभी दुनिया की आंखें खुल गई हैं। अभी बात कर रहे हैं आप, एक माह ठहरिए, तबीयत साफ करने वाली है दुनिया आपके। आप पहले आप बेवकूफों वाली बातें करते रहे, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते रहे। अभी आपकी आंखें क्या, आपके सुराख खोल देंगे लोग। आपसे बात नहीं पूरी करता, G20 के लोग आपको सऊदी बात नहीं करते।